हेलो एवरीवन, तो स्वागत करता हूं फिर से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब मंच पर आपका फिर से स्वागत है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा चैनल है Dr.Malik123। और टॉपिक शुरू करने से पहले बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से, इसीलिए मैं हर दिन एक नया टॉपिक लेकर के आता हूं। और मैं डॉक्टर मलिक आपको हर एक चीज़ हेल्थ के बारे में एक से एक टिप देते रहता हूं। तो प्लीज़ आप लोग टॉपिक जरूर देखिए, लेकिन खुद से प्रिस्क्राइब मत करें। ये टॉपिक सिर्फ नॉलेज पर्पस है, आप देखने के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें तो बेहतर होगा। आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के ट्रीटमेंट ले। तो आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी एंटीबायोटिक मेडिसिन, एक ऐसी एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में जो हर कोई इस्तेमाल करता है, जनरल प्रैक्टिस में एकदम आम तरीके से इस्तेमाल होता है। तो जी हाँ, उसका नाम है सेफिक्जिम। सेफिक्जिम में जीफी नाम से बहुत फेमस ब्रांड नेम आता है, जो कि कंटेंट सेफिक्जिम नाम से होता है, और इसको बहुत ही आम तौर से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सिफाइलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक दवा होती है, जो कि कॉमनली यूज करी जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। लेकिन इसका इस्तेमाल वायरल इन्फेक्शन में नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, सेफिक्जिम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। अब आइए इसके यूजेस, इसका उपयोग देखते हैं। तो आप स्क्रीन पर देखते रहिए, आप नोट भी कर सकते हैं। आप अगर मेडिकल स्टूडेंट है, नर्सिंग का कोर्स कर रहे, फार्मेसी वगैरह कर रहे हैं, तो आप नोट भी करते चले, आपको बहुत काम आने वाला है। तो इसके यूजेस के बारे में, इसका उपयोग देखते हैं। सेफिक्जिम या जीफी का इस्तेमाल क्या होता है? इसका इस्तेमाल रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी फेफड़े की नली में या फेफड़ों में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूटीआई, जो दूसरा नंबर है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग पूरा वीडियो देखें और वीडियो को स्किप ना करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो तीसरा नंबर होता है ईयर इन्फेक्शन। ईयर इन्फेक्शन यानी कान के अंदर किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाना, वो अगर होता है तो उसमें भी सेफिक्जिम या जीफी का इस्तेमाल जरूर करते हैं। जो चौथा नंबर होता है साइनस इन्फेक्शन, यानी साइनस में किसी तरीके का फ्रंटल पे, मैक्सिलरी वगैरह पे किसी तरीके का जो साइनस स्पेस होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाना, तो साइनस इन्फेक्शन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल साइनोसाइटिस। जो पांचवा होता है एसटीडी, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी सेक्स करने से मेल से फीमेल और फीमेल से मेल में जो भी तरीके की जो है ऐसी बीमारी होती है जो सेक्सुअल ट्रांसफर होती है, तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया। और जो 6 नंबर होता है, जो सबसे कॉमनली जिस चीज में इस्तेमाल करते हैं, वो हो गया टाइफाइड। टाइफाइड, जी हाँ दोस्तों, टाइफाइड के लिए सबसे सटीक दवा जो है सिफाइलोस्पोरिन ग्रुप की, सेफिक्जिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफिक्जिम, जी हाँ। अब इसके साइड इफेक्ट देखते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। सबसे नंबर पहला जो आता है साइड इफेक्ट में, वो होता है डायरिया, यानी दस्त लगना। दूसरा नंबर जो होता है एब्डोमिनल या स्टमक पेन, पेट में दर्द होना। थर्ड नंबर जो आता है हेडेक, यानी सर में दर्द होना। और चौथा नंबर आता है एजिटेशन, यानी कि घबराहट होने लग जाना। यानी सेफिक्जिम के इस्तेमाल से किसी पेशेंट को एकदम से अचानक से घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, तो भी ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। पांचवा नंबर जो साइड इफेक्ट इसका होता है वो डिजीनेस होता है, यानी चक्कर आना। जो छठवां नंबर होता है नोशिया, वोमिटिंग, मतली जैसा हो जाना, उल्टी होना। और जो सातवां नंबर आता है एलर्जिक रिएक्शन आता है, जैसे हाइप्स हो गया, ददोड़े आना, या स्किन में इचिंग यानी खुजली हो जाना। और जो 8वां नंबर आता है वो ओटीपीटी, यानी लीवर फंक्शन को भी डिस्टर्ब कर सकता है। सेफिक्जिम टैबलेट लीवर फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है, जैसे कि एसजीओटी लेवल बढ़ सकता है लीवर में, ठीक है। और जो 9वां होता है वो सीजर, सबसे टिपिकल और सबसे जो है साइड इफेक्ट जो है टिपिकल, वो सीजर होता है, यानी किसी को दौरे पड़ जाना। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग डोजेस के बारे में बात करेंगे। इसके डोज क्या होते हैं, सेफिक्जिम के डोज क्या होंगे। डोज यूजुअली एडल्ट में जो है डोज इसका 200 से 400 mg ओरली वंस अ डे, दिन में एक बार या एवरी 12 आवर्स, यानी 200 mg से लेके 400 mg तक दिन में एक दफा या दिन में 2 दफा सुबह शाम दे सकते हैं। लेकिन आमतौर से जो इसका नॉर्मली जो स्टैंडर्ड डोज होता है वो 200 मिलीग्राम यानी 200 mg सुबह शाम करके एडल्ट में दिया जाता है। तो आइए कुछ खास बीमारियों के लिए इसका जो है एडल्ट डोज हम लोग समझते हैं। जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी पेशाब में इन्फेक्शन अगर हो गया किसी पेशेंट को, तो किस तरीके से उसका डोज हम लोग तय करेंगे। तो अगर किसी को पेशाब में इन्फेक्शन है तो 400 मिलीग्राम
एक टाइम या 200 मिलीग्राम सुबह शाम, 200 mg सुबह शाम हमको देना है। एडल्ट पेशेंट के बारे में बता रहा हूं, जो पेशेंट जवान है, जो पेशेंट जो है यंग है। अब ओटाइटिस मीडिया, कान में इन्फेक्शन होता है तो भी वही डोज चलेगा, 200 mg सुबह शाम या 400 mg दिन में एक बार देना है। अब रेस्पिरेटरी में भी सेम डोज रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग टाइफाइड के बारे में देखते हैं तो टाइफाइड के बारे में हम लोगों का जो एडल्ट डोज है वो काफी डिफरेंट हो जाता है, काफी अलग हो जाता है। तो टाइफाइड में सेफिक्सिम का जो डोज चलता है वो 15 से 20 मिलीग्राम यानी 15 से 20 mg पर केजी, यानी 1 किलो के ऊपर 15 से 20 मिलीग्राम करना है। तो आपको यहाँ पे डोज सेट करने के लिए पेशेंट का वजन इंटू गुणे करके 15 से 20 मिलीग्राम गुणे जितना उम्र है इंटू करके उतना दे देना है पर डे। इसको 7 से 14 दिन देना है, ठीक है। अब पीडियाट्रिक डोज देखते हैं, सेफिक्सिम का पीडियाट्रिक डोज कितना होता है। तो पीडियाट्रिक डोज हम लोग देखने के लिए देखते हैं 8 mg पर केजी, यानी 1 किलो पर 8 मिलीग्राम ओरली वंस अ डे, या 4 मिलीग्राम पर केजी एवरी 12 आवर्स, यानी 1 किलो पे 4 मिलीग्राम अगर देंगे 4 mg तो दिन में जो है 2 बार देना है, और 8 mg देंगे तो दिन में 1 बार देना है। इसी हिसाब से हम लोग डोज तय करते हैं। अगर मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा तो प्लीज